हमने सुना अपने बड़ों से, इमाम अहले सुन्नत के खलीफा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुब मदीना है, उनके घर आज भी ईद के दिन पाए बनते हैं और लोगों को दावत होती है। यानी पाए वहां पर बहुत बड़ी गिज़ा समझी जाती थी, आज भी समझी जाती है। तो बकरी उन्होंने ज़बा की, गोश्त तो अपने लिए रखा मेहमान की मेहमानी के लिए, और सर और पैर बकरी के उन्होंने अपने पड़ोसी को ये कहकर के दे दिया, बीवी को ये कहकर कि देखो हम तो गोश्त खा लेंगे, हमारा पड़ोसी भी बकरी के सर और पाए बनाकर खा ले, तो हम गोश्त खाएंगे तो वो भी खा ले गोश्त। तो उन्होंने बकरी के सर और पाए पड़ोस में दे दिया। लेकिन रसूल पाक ने कैसी मोहब्बतों का माशरा कायम किया था। उनके घर में जब बकरी के पाए आए तो उन्होंने अपनी बीवी को समझाया कि देखो हम तो खाते ही रहते हैं, इससे बहुत अच्छा होगा कि अपना पड़ोसी खा ले। तो उन्होंने बाजू में भेज दिया। उन्होंने अपनी बीवी को समझाया, हम लोग तो खाते ही रहते हैं अल्लाह के दिए से, ये बकरी के सर और पाए अपना पड़ोसी खा ले। ऐसे सब पड़ोसी का ख्याल करते करते इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मदीने मुनव्वरा की तारीख गवाह है कि वो पाए और सर जहां से निकले थे लौट करके फिर उसी घर के अंदर आ गए। ये हमारा मुआशरा था, ये हमारी तहजीब थी। आज तो ये है कि सब हम ही खाएं, आला स्कूल में अपना बच्चा पढ़े, पड़ोसी का ना पढ़े, अच्छे रिश्ते मेरी बेटी को आए, दूसरे के लिए ना आए। ये दीन नहीं है। दीन ये है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, जब तक वही चीज अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। कुछ कर लीजिए, अगर मोमिन ईमान वाला बनना है तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने ईमान वाले भाई के लिए पसंद करो। ये खास बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात चल रही थी, मेरे करीम आका की। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि आज सारे काम से फारिग हूं, आज मैं मस्जिद नबवी के अंदर खूब लंबी नमाज पढ़ूंगा और खूब तवील क़िरात करूंगा, लंबा कुरान पढ़ूंगा। क्योंकि जब हुजूर अलैहिस्सलाम कौम की इमामत करते थे तो आकाए करीम मुख्तसर नमाज पढ़ाते थे, और जब अकेले पढ़ते थे तो पूरी पूरी रात खड़े रहते थे। आज करीम आका के दिल में ख्याल है, सरकार के दिल में ख्याल है कि मैंने आज लंबी नमाज पढ़ना है, बहुत तवील नमाज पढ़ना है। हुजूर ने नमाज शुरू की, इधर नमाज शुरू हुई, उधर कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे के रोने की आवाज अब हुजूर के कानों से टकराई तो आकाए करीम ने बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया, अपनी नमाज को शॉर्ट कर दिया। जरा सोचो तो सही, मुस्तफा जाने रहमत की नमाज है, अल्लाह के हबीब की नमाज है, सैयदुल अंबिया की नमाज है, इमामुल अंबिया की नमाज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को शॉर्ट किया, मुख्तसर किया, और मुख्तसर करने के बाद मेरे करीम आका ने जल्दी से सलाम फेरा, और जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस वो आवाज पर चलते हुए गए तो क्या देखा कि हुजूर के पड़ोस में एक बच्चा रो रहा है। रात का वक्त था, मदीने मुनव्वरा के अंदर रात ने सियाह चादर लोगों के सरों पे डाल दी थी। सोने वाले सो रहे थे, अल्लाह के लिए रोने वाले रो रहे थे, इबादतों की सौगात पेश करने वाले इबादत कर रहे थे। कुदसियाने फलक रात की आखिरी पहर में मुस्तफा करीम की बारगाह में तहियत और सलाम की नजरें लेकर, तहियत और सलाम के गजरे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे थे। लेकिन अल्लाह का प्यारा हबीब आमिना का दुर्र यतीम एक बच्चे की रोने की आवाज पर बेचैन होकर सरकार उस आवाज के इशारों पर आगे बढ़ रहे थे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जहां आवाज आ रही थी वहीं पर दरवाजे के बाहर रुके और आका ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूं। इत्तेफाक से वो जो घर था वो घर मेरे आका के मुहिब का घर नहीं था, वो घर किसी मुसलमान का घर नहीं था। जब अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मेरे करीम आका ने दिया तो अंदर से लहजा बदल गया और उसने कहा, इतनी रात को मेरे घर पे मोहम्मद का क्या काम है? तो मेरे करीम आका उस पे नाराज नहीं हुए, इसलिए कि जिनका ज़र्फ जितना होता है वो उतनी बात करते हैं। लोग औकात के मुताबिक बात करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है? अल्लाह अकबर। करीम आका अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि इतनी रात को मेरे घर पे मोहम्मद का क्या काम है, तो करीम आका ने फरमाया, तेरा बच्चा रो रहा है इसलिए मैं तेरे घर आया हूं। दूसरा जवाब आया, बच्चा मेरा रोता है, आपका
है। करीम आका ने फरमाया मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैं आया हूं कि तेरा बच्चा क्यों रो रहा है, तेरे बच्चे के रोने की वजह क्या है। तो आवाज आई, कहते हैं जब नफरत और मोहब्बत की जंग होती है तो जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। हुजूर ने मोहब्बत भरा जवाब दिया, दरवाजा खुल गया और उसके बाद एक औरत ने कहा कि दरअसल बात यह है, बच्चे के रोने की वजह यह है कि मेरा शौहर एक तवील अरसे से बाहर गया हुआ है और वो लौट करके नहीं आया और मेरे घर का जो साजो सामान था वो खत्म हो गया है, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया है और चिराग बुझ गया है। तो चिराग बुझने की वजह से, घर में अंधेरा होने की वजह से मेरा बच्चा डर के मारे रो रहा है। करीम आका ने सुना कि बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। अल्लाह के हबीब अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले गए और अपने घर का चिराग लाकर उस औरत के घर में दिया। वो औरत यहूदी थी, हुजूर की कट्टर दुश्मन थी, उसका शौहर भी कट्टर दुश्मन था। हुजूर अलैहिस्सलाम को से वो दुश्मनी करते थे, मगर मेरे नबी तो दुश्मनी करने नहीं आए थे। हुजूर तो मोहब्बत के पौधे लगाने आए थे, आका तो मोहब्बत के फूल खिलाने आए थे, हुजूर तो मोहब्बत के गुलिस्ता सजाने आए थे। जब उसने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का चिराग लिया और अपने घर में रखा, घर में रोशनी हो गई, बच्चे ने रोना बंद कर दिया, बच्चे का रोना बंद हुआ, हुजूर मुस्कुरा करके घर आ गए। खुदा का करना ये, अल्लाह का करना ये कि जिस रात ये वाकया पेश आया उसी सुबह को उसका शौहर घर वापस आया और वापस आने के बाद उसने पूछा कि मैं तो एक चिराग छोड़ करके गया था, ये दूसरा चिराग कहां से आया। उसने रात का पूरा वाकया अपने शौहर को बयान किया, अपने शौहर से कहा, उसके शौहर ने सुना। कहते हैं सुनने के बाद उसने कहा चलो मोहम्मद अरबी को उनका चिराग वापस करके आते हैं। जब वो मेरे नबी के घर का चिराग लेकर के चले और आका की बारगाह में पहुंचे तो वो दोनों यहूदी और यहूदन इस कदर हुजूर के किरदार से मुतासिर हो चुके थे, हुजूर के पड़ोस में रहते थे, लेकिन कितना अल्लाह अकबर, हुजूर ने उनको मुतासिर किया कि जब चिराग लेकर के आए तो उस यहूदी ने कहा ए मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रात को अपने घर का चिराग मेरे घर में जला करके मेरे घर के अंधेरे को दूर कर दिया है, अब जरा ईमान का चिराग जलाकर मेरे दिल के अंधेरे को भी दूर फरमा दो। और वो दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार ये था पड़ोसियों के साथ, लेकिन हम क्या करते हैं।